राना तेरी रहमतों का कर रहा है मन। अरे, खुशियों का सागर मिला है। हम उसके बच्चे बने हैं। तो हर सेकंड, हर संकल्प कितना खुशी में रहना चाहिए। आनंद की लहरों में लहराते रहना चाहिए। हम ब्राह्मणों की खुशी का तो कोई ठिकाना भी नहीं होना चाहिए। लेकिन चेक करो, कहीं मेरी खुशी किसी व्यक्ति या किसी साधन के आधार पर तो नहीं। ऐसा तो नहीं थोड़े समय की सफलता के आधार पर या हद के नामाचार के आधार पर हम खुश रहते हों। नहीं, हमें तो रूहानी खुशी मिली है। अविनाशी खुशी की प्राप्ति हुई है। इस पुरानी दुनिया का कोई भी व्यक्ति, कोई स्थान, या वैभव, ये सब मेरी खुशी का आधार नहीं हो सकते। वहां वास्तविक खुशी है ही नहीं। मेरा ये ब्राह्मण जीवन बेहद खुशियों का जीवन है। जो खुशी ऐसी है, खर्चे न खूटे, चोर न लूटे। ऐसी खुशी बाबा ने दी है और खर्चने से खूटती नहीं है, बढ़ती है, और चोर न लूटे। तो माया जो चोर खुशी को छीन लेती है, वो आज से नहीं होगा, कभी नहीं होगा। अंत मत्ते सो बाबा रहे,
बाबा 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 बाबा, बस और कुछ हो ही नहीं। ओम शांति। सभी भाई बहनों का स्वागत है। ओम शांति भाई साहब, ओम शांति। ओम शांति जी, ओम शांति। ओम शांति। बाबा के रूहे गुलाबों को मेरा ओम शांति। ओम शांति बहन। ओम शांति। धारणा के लिए पॉइंट, ट्रस्टी बनकर सब कुछ संभालते हुए अपना ममत्व मिटा देना है। एक बाप से सच्ची प्रीत रखो। कर्म इंद्रियों से कभी भी कोई भी कर्म नहीं करो। उन्होंने कहा ट्रस्टी बनो। ट्रस्टी बनकर अगर तुमने सब संभाला तो ममत्व भी मिट जाएगा और बाप से सच्ची प्रीत भी होएगी और कर्म इंद्रियों से कभी कोई भी कर्म भी नहीं होगा। इसलिए इस चीज का बहुत बहुत ध्यान रखना है, ख्याल रखना है। अभी अभी जानकी दादी ने भी बोला कि खुशी कितनी मिलती है जब बाबा के बन जाते हैं। खुश रहो, खुश रहो। आगे जब भी हम कोई भी बाबा की धारणा दिए हुए पॉइंट होते हैं, अगर उनको धारण कर लेते हैं तो कोई भी कर्म नहीं होता और खुशी मिलती है। आगे बाबा ने वरदान दिया, बहुत सुंदर वरदान है। ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ तस्वीर बनाने वाले परोपकारी भव। ने कहा कि जैसे ब्रह्मा बाप श्रेष्ठ बने थे तो उसी तरह की श्रेष्ठ तस्वीर बनानी है तुमने और परोपकार भी करना है। आगे बाबा ने डिटेल बताया। श्रेष्ठ स्मृति श्रेष्ठ कर्म द्वारा तकदीर की तस्वीर तो सभी बच्चों ने बनाई। अभी सिर्फ लास्ट टचिंग है। तस्वीर तो बन गई है, कर्मों के द्वारा जो तकदीर बनी है उसकी तस्वीर बन चुकी है। बाबा कहते बस अब लास्ट टचिंग करनी है, भाई कहीं से कोई कमी है तो उसको पूरा कर दे। संपूर्णता की व ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ श्रेष्ठ बनने की, इसके लिए परोपकारी बनो, अर्थात स्वार्थ भाव से सदा मुक्त रहो। कहीं पर भी स्वार्थ ना आए, अपनापन ना आए। बाबा 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 समान श्रेष्ठ बन। हर परिस्थिति में, हर कार्य में, हर सहयोगी संगठन में जितना निस्वार्थपन होगा उतना ही पर उपकारी बन सकेंगे। निस्वार्थ होना रहना है सदा। सदा स्वयं को भरपूर अनुभव करेंगे। सदा प्राप्ति स्वरूप तथा स्थिति में स्थित, सदा प्राप्ति स्वरूप की स्थिति में स्थित रहेंगे। सबके प्रति कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। ओम शांति। बहुत सुंदर वरदान, बहुत सुंदर टिप। आगे स्लोगन दिया बाबा ने, सर्वस्व त्यागी बनने से ही सरलता व सहनशीलता का गुण आएगा। ओम शांति। बाबा कहते हैं जब सर्वस्व त्यागी बन जाओगे उसी से ही सरलता और सहनशीलता का गुण आसानी से अपने में आ जाएगा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे मीठे परिवार। ओम शांति। आज की मुरली से जो पॉइंट्स लिए, सो मान लिया मैं ब्राह्मण कुलभूषण आत्मा हूँ, स्मृति में रखा शांति तो शांति धाम में ही मिलती है। नशे की पॉइंट थी, निरंतर याद रहना चाहिए कि बाबा हमको अब नई दुनिया के लायक बना रहे हैं। और सेवा की पॉइंट ली, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी वर्ल्ड का मालिक ही समझा सकते हैं। वह नॉलेजफुल पुनर्जन्म रहित है
ये सबको बताना है। और धारणा की पॉइंट ली, एक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है, किसी के नाम रूप में नहीं फंसना, देही अभिमानी बनना है, नष्टो मोहा बनना है, सदैव ज्ञान के अति इंद्रिय सुख में रहना है। तो चेकिंग की पॉइंट ली कि कहाँ तक ट्रस्टी बनी हूं, और योग की पॉइंट ली, अशरीरी बनने का अभ्यास किया, और बाप जो जैसा है उसको उसी रूप में याद किया। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। आज की साकार मुरली से जो समान रहा, ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ श्रेष्ठ तस्वीर बनाने वाली मैं परोपकारी आत्मा हूँ। योग अभ्यास रहा कि ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए परोपकारी बनना है, अर्थात स्वार्थ भाव से सदा मुक्त रहना है। हर परिस्थिति में, हर कार्य में, हर सहयोगी संगठन में सदा निस्वार्थ भाव रखना है। धारणा का पॉइंट लिया था कि ट्रस्टी बनकर सब कुछ संभालते हुए अपना ममत्व मिटा देना है। एक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है, कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना। सेवा का पॉइंट था कि 84 जन्मों की सीढ़ी क्या है, भारत की चढ़ती कला और उतरती कला कैसे होती है, ये खुद भी समझना है और समझाना भी है। चिंतन में रहा, बुद्धि में रहे कि अब यह दुनिया बदल रही है, हम अपने सुखधाम चाहते हैं। स्मृति में रहा कि अपने को आत्मा समझ बाप जो जैसा है उसे उसी रूप में याद करने के लिए तीसरा नेत्र मिला है। चेकिंग रही, इस छीछी देह से पूरा नष्ट मोह बन ज्ञान के अतीन्द्र सुख में रहना है, इस पर फुल अटेंशन रखनी है। ओम शांति। ओम शांति। सो मान लिया आज की मुरली से, मैं सरल चित्त आत्मा हूँ। योगाभ्यास मन मना भव अशरीरी बनने का अभ्यास किया। धारणा की पॉइंट ली कि कर्मेंद्रियों से कोई भी कर्म नहीं करना, एक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है और ट्रस्टी बन के रहना है। सेवा की पॉइंट ली, निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा करनी है। स्मृति रखी कि निराकारी बाप को याद करना है और शांति तो सिर्फ शांति धाम में ही मिलेगी। चिंतन की पॉइंट ली कि बाप हमें नई दुनिया का मालिक बना रहे हैं, तो हमें अपना पूरा पुरुषार्थ करना है। चेकिंग रखिए कि ट्रस्टी बनकर रहे कि नहीं। ओम शांति। ओम शांति। आज सो मान लिया मैं त्रिकालदर्शी आत्मा हूँ। योगाभ्यास अपने को आत्मा समझ अशरीरी बन बाप को याद किया, मामी कम याद किया, बाबों को नष्टो मोहा बन निरंतर याद किया, चक्र को याद करते रहे। स्मृति, बाबा हमको अब नई दुनिया के लायक बना रहे हैं, तो ये निरंतर स्मृति रहनी चाहिए। हम गॉड फादरली स्टूडेंट हैं, यह बुद्धि में याद रहना चाहिए। सेवा 84 जन्मों की सीढ़ी क्या है, भारत की चढ़ती कला और उतरती कला कैसे होती है, ये समझाना है। भारत गोल्डन एज से आयरन एज में कैसे आया, ये समझाना है। धारणा कर्मेंद्रियों से कोई विक्रम नहीं करना है। चिंतन, ट्रस्टी बनकर रहने का याद होना चिंतन था। करना है। परोपकारी बनने का चिंतन करना है। वायुमंडल या वर्ल्ड में शांति कैसे हो, ये चिंतन करना है। और चेकिंग, थोड़ी सी बात में कभी क्रोध या गुस्सा तो नहीं आ जाता है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। आज बाबा ने कहा, जब हम अशरीरी बन बाप को याद करते हैं, तो एक तरह से हमारे लिए ये सारी दुनिया मरी पड़ी है, क्योंकि हम ही अशरीरी बन गए हैं, तो सारी दुनिया भी हमारे लिए मरी पड़ी है। आज बाबा ने प्रश्न भी पूछा जो है, ज्ञान का तीसरा नेत्र क्यों मिला है हम लोगों को? तो ज्ञान का तीसरा नेत्र में अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, लेकिन यह नेत्र भी तभी काम करता है जब हम योग युक्त होकर एक बाप को याद करते हैं। इसीलिए हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र भी मिलता है। आज का गीत था, मरना तेरी गली में। स्वमान लिया, मैं विश्व सेवाधारी आत्मा हूँ। योगाभ्यास था, मैं ब्रह्मा बाप समान बेहद की सेवाधारी हूँ। बेहद की भावना रख अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा चारों तरफ का वायुमंडल शक्तिशाली बना रही। धारणा है आज की,
इस छीछी देह से पूरा नष्टोमोहा बनना है और ट्रस्टी बनकर सब कुछ संभालते हुए भी अपना ममत्व निकाल देना है। मतलब अपना सब कुछ संभालना है, ये नहीं कि सिर्फ ट्रस्टी हैं तो सिर्फ ट्रस्टी बन के रहना, उसकी तरफ ध्यान नहीं देना। उसको ध्यान देना भी है और ध्यान नहीं भी देना, दोनों बातें होती हैं ट्रस्टी में। ये मेरा बच्चा है तो मैं ट्रस्टी बनकर इसको सँभालती हूँ, लेकिन ये मेरा बच्चा नहीं है, नष्टोमोह बनकर भी हमें उसका ट्रस्टी भाव में रहना है। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्व मान लिया, मैं प्रीत बुद्धि आत्मा हूँ। योगाभ्यास का पॉइंट लिया कि अशरीरी बन देह और देह के संबंधों को भूल बाप को याद करना है। सेवा का पॉइंट लिया कि मनुष्यों को समझाने की ये सेवा करनी है सबको कि ये पुरानी दुनिया बदलनी है और ऊंच से ऊंच शिव बाबा को याद करेंगे तो नई दुनिया में चले जाएंगे। बाबा का मैसेज सबको देना है। स्मृति का पॉइंट लिया कि बाप ने हम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है जिससे हम अपने को आत्मा समझ बाप जो है जैसा है उसी रूप में याद करते। चिंतन का पॉइंट लिया कि हम बच्चों की बुद्धि में ये याद रहना चाहिए कि हम गॉड फादरली स्टूडेंट्स हैं और शिव बाबा ही हमको लिबरेट करके सुख धाम शांति धाम में लेकर जाते हैं। धारणा का पॉइंट लिया, पूरा पूरा नष्टो मोहा बन अतीन्द्रिय सुख में रहना है, ट्रस्टी बन अपना ममत्व मिटाना है और एक बाप से ही सच्ची प्रीत रखनी है। और चेकिंग का पॉइंट लिया कि मैं सरलता और सहनशीलता का गुण स्वयं में कितना धारण किया है। नशे का पॉइंट लिया कि एक बाप से ही लव रखना है, बाप को ही याद कर रखना है, उसी के साथ प्रीत बुद्धि होना है। ओम शांति। थैंक यू। शांति। मैं सम्मान रखा, मैं गॉड फादरली स्टूडेंट हूँ। और याद के लिए बाबा ने कहा कि एक से लव रखना है और उसको ही याद करना है। और तीसरा बाबा ने आज जो कहा कि कदम कदम में राय लो, ट्रस्टी बनकर रहना है और तब मम्मत तो निकल जाएगा। और चौथा जो सेवा के लिए बाबा ने कहा, कॉलेज की बच्चों को भी समझाना है वर्ल्ड का हिस्ट्री ज्योग्राफी, जो बेहद की वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी वो समझाना है। टीचर्स को भी समझाना है कि ये जिस्मानी नॉलेज और रूहानी नॉलेज क्या है। और पांचवा जो बाबा ने कहा, पतित पावन आया है, शरीर खलास हो तो आत्मा को ले जाएगा, तो शरीर के लिए इसलिए मोह नहीं रखना है। और छठा बाबा ने चिंतन के लिए कहा कि सेकंड में जीवन मुक्ति कैसे होता है, इसका चिंतन। और सातवां चेकिंग जो था कि ज्ञान का जो अतीन्द्रिय सुख, ज्ञान का अतीन्द्रिय सुख रहना है, ये इसके ऊपर कितना रहा में वो चेकिंग। ओम शांति। ओम शांति। सबके पॉइंट हो गए तो 1 मिनट बाबा को याद करते हैं, फिर आज की मुरली स्टार्ट करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज 24 मार्च 1982 की ये व्यक्त मुरली है। मुरली का हेडिंग है ब्राह्मण जीवन की विशेषता है पवित्रता। तो आज की सारी मुरली बाबा ने पवित्रता पे चलाई है कि पवित्रता जो है वो ब्राह्मण जीवन का विशेषता है ना। तो बाबा ने कहा कि हर एक ब्राह्मण बच्चे ने कितनी पवित्रता धारण की है, ये बाबा आज सबको कह रहे थे कि मैं चेक कर रहा हूँ कि जो हमारा जो बाबा ने बोला कि पवित्रता को चेक करने का मंत्र यंत्र बाबा ने क्या दिया, कि बाबा ने कहा कि कैसे चेक करेंगे कि हम पवित्र आत्मा बन गए हैं। बाबा ने कहा पवित्रता जो है वो सुख शांति की जननी है। जहाँ पवित्रता होती है वहाँ सुख शांति की अनुभूति अवश्य होती है। तो बाबा ने कहा मनसा संकल्प में भी पवित्र रहना है। तो उसकी निशानी बाबा ने बताया कि जो मनसा में भी हमेशा पवित्र रहते हैं, उनकी निशानी आती है कि वो सदा सुख स्वरूप शांत स्वरूप की अनुभूति
उनसे सभी को होती है और व्यर्थ संकल्प नहीं चलते उनके, वो बिल्कुल शांत चित्त आत्माएं रहती हैं। तो बाबा ने बोला कि उनमें कोई भी क्यों का संकल्प नहीं आता, उनकी बुद्धि हमेशा एकाग्रचित रहती है। बाबा ने आगे बोला कि पवित्रता का मतलब ये नहीं है कि खाली ब्रह्मचारी बनना है, हमें ब्रह्मचारी के साथ साथ ब्रह्माचार्य भी बनना है और शिवाचार्य भी चाहिए, क्योंकि हम ब्रह्मा बाप के आचरण पे चलने वाले ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण है। तो बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाबा के कदम पे कदम रखने वाले को ही ब्रह्मा आचार्य कहते हैं। बाबा ने कहा सदा पवित्रता की प्राप्ति, सुख शांति की अनुभूति हमेशा उन्हीं को होगी जो पवित्र रहेंगे। तो अभी हम मुरली को डिटेल में पढ़ते हैं। आज बाप दादा अपने पावन बच्चों को देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण आत्मा कहाँ तक पावन बनी है, यह सबका पोतामोल देख रहे हैं। ब्राह्मणों की विशेषता है ही पवित्रता। आज बाबा हर एक बच्चे की, हर एक ब्राह्मण आत्मा कितनी पावन बनी है, बाबा ये सबका पोतामेल चेक कर रहे थे। ब्राह्मण अर्थात पावन आत्मा। ब्राह्मण मुख वंशावली ब्राह्मण है हम संगम पे, इसका मतलब ही कि हम पावन आत्माएं हैं। पवित्रता को कहाँ तक अपनाया है, उसको परखने का यंत्र क्या है। बाबा ने कहा कि ब्राह्मण तो बन गए सब बच्चे जो, पर उन्होंने पवित्रता को कहाँ तक अपनाया है, उसको परखने का यंत्र क्या है। पवित्र बनो, यह मंत्र सभी को याद दिलाते हो, लेकिन श्रीमद प्रमाण इस मंत्र को कहाँ तक जीवन में लाए हैं। बाबा ने जो मंत्र दिया पवित्र बनो, इसको हम अपने श्रीमद पे चल के अपने जीवन में कहाँ तक धारणा की है। बाबा कह रहे कि सबको याद दिलाते हो। जीवन अर्थात सदा काल, जीवन में सदा रहते हो ना, तो जीवन में लाना अर्थात सदा पवित्रता को अपनाना। इसको परखने का यंत्र जानते हो, सभी जानते हो और कहते भी हो कि पवित्रता सुख शांति की जननी है। बाबा ने बोला कि हम सबको कहते हैं ना कि पवित्रता सुख शांति की जननी है। तो बाबा ने कहा इसको परखने का यंत्र जानते हो, अर्थात जहाँ पवित्रता होगी वहाँ सुख शांति की अनुभूति अवश्य होगी। पवित्रता कोई कहते हैं ना सुख शांति की जननी है, तो इसी आधार पर स्वयं को चेक करो। बाबा ने बोला हर एक ब्राह्मण आत्मा अपने को चेक करे कि मनसा संकल्प में पवित्रता है, हमारे संकल्पों में कितनी पवित्रता है। उसकी निशानी मनसा में सदा सुख स्वरूप शांत स्वरूप की अनुभूति होती है। अगर हम मनसा में अपने संकल्प पवित्र रखते हैं तो हमें सदा सुख स्वरूप और शांत स्वरूप की अनुभूति होगी। अगर कभी भी मनसा में व्यर्थ संकल्प आता है तो शांति के बजाय हलचल होती है। अगर हमारे मनसा में व्यर्थ संकल्प चलें तो शांति की बजाय हमें हलचल की अनुभूति होगी। क्यों और क्या? इन अनेक क्वेश्चन के कारण सुख स्वरूप की स्टेज अनुभव नहीं होगी। अगर मन में हलचल होगी, क्या क्यों के क्वेश्चन में आएंगे, तो बाबा ने कहा सुख स्वरूप की अनुभव नहीं होगी और सदैव समझने की आशा बढ़ती रहेगी और सदैव और समझने की हमारे अंदर आशा बढ़ेगी। तो यह होना चाहिए, यह नहीं होना चाहिए, यह कैसे, यह ऐसे, जब हम क्यों क्या कैसे में आ जाएंगे तो बाबा ने बोला कि इन बातों को सुलझाने में ही लगे रहेंगे, क्योंकि बाबा ने हमें फुल स्टॉप लगाने की विधि बताई है ना। तो जहाँ शांति नहीं वहाँ सुख नहीं, पहले शांति है फिर सुख है। तो बाबा ने कहा इससे जहाँ शांति नहीं है तो फिर वहाँ सुख भी नहीं है। तो हर समय यह चेक करो कि किसी भी प्रकार की उलझन सुख और शांति की प्राप्ति में विघन रूप तो नहीं बनती। बाबा ने कहा चेकिंग करनी है कि हमारी किसी भी प्रकार की उलझन सुख और शांति की प्राप्ति में विघन तो नहीं बनती। अगर क्यों क्या क्या क्वेश्चन भी है तो संकल्प शक्ति में एकाग्रता नहीं होगी। अगर हमारे मन में किसी को भी देखकर क्या क्यों का क्वेश्चन आता है तो फिर बाबा कहता है कि हमारी बुद्धि में संकल्पों में एकाग्रता नहीं होगी। तो जहाँ एकाग्रता नहीं वहाँ सुख शांति की अनुभूति नहीं हो सकती, क्योंकि मन बुद्धि अगर एकाग्र नहीं है तो फिर सुख शांति की अनुभूति भी नहीं हम कर सकते।
वर्तमान समय के प्रमाण फरिश्तेपन की संपन्न स्टेज के व बाप समान स्टेज के समीप आ रहे हो। अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है, बाबा ने चेकिंग के लिए बोला कि अपनी फरिश्तेपन की स्टेज और संपन्न स्टेज बाप समान नजदीक आ रहे हो। उसी प्रमाण पवित्रता की परिभाषा भी अति सूक्ष्म समझो। तो ये भी एक चेकिंग का पॉइंट है कि हम अपने आप को अनुभव कर रहे हैं कि हम फरिश्ते बन रहे हैं, बाप समान हमारी स्टेज नजदीक आ रही है। तो बाबा ने कहा सिर्फ ब्रह्मचारी बनना भविष्य पवित्रता नहीं है कि सिर्फ ब्रह्मचार्य को धारण कर लिया और समझा कि हम पवित्र बन गए, वो नहीं। सिर्फ एक ही बात में नहीं, लेकिन ब्रह्मचारी के साथ ब्रह्मा आचार्य भी चाहिए, शिव आचार्य भी चाहिए, अर्थात ब्रह्मा बाप के आचरण पर चलने वाला। बाबा ने बताया कि ब्रह्मचारी के साथ साथ हमें ब्रह्मा आचार्य भी चाहिए और शिव आचार्य भी चाहिए, यानी कि हमें ब्रह्मा बाप के आचरण पर चलना। शिव बाप के उच्चारण किए हुए बोल पर चलने वाला। शिव बाबा ने जो विचार उच्चारण किए हैं बोल, उस पे चलने वाले। फुट स्टेप अर्थात ब्रह्मा बाप के हर कर्म रूपी कदम पर कदम रखने वाले, क्योंकि हमें है ना कि बाप समान बनना है हमने। तो ब्रह्मा बाबा ने जो कर्म किया उस कर्म रूपी कदम पर हमें चलना है। इसको कहा जाता है ब्रह्मा आचार्य। तो ऐसी सूक्ष्म रूप में चेकिंग करो कि सदा पवित्रता की प्राप्ति, सुख शांति की अनुभूति हो रही है। तो बाबा ने अपनी सेल्फ चेकिंग करनी है, सूक्ष्म चेकिंग करनी है कि हमें सदा पवित्रता और शांति की अनुभूति हो रही है। सदा सुख की शैया पर आराम से अर्थात शांत स्वरूप में विराजमान रहते हो। यह ब्रह्मा आचार्य का चित्र, बाबा ने इसका बताया कि ये चित्र है कि हम सदा ही सुख की शैया और शांत स्वरूप की स्थिति में विराजमान रहते हैं। सदा सुख की शैया पर सोई हुई आत्मा के लिए यह विकार भी छत्र छाया बन जाता है। बाबा ने कहा जो सदा सुख की शैया पर आत्मा सोई रहती है ना, सोती है, तो उस पे जो विकार है वो भी छत्र छाया बन जाते हैं। दुश्मन बदलकर सेवाधारी बन जाते हैं। पवित्रता में इतनी शक्ति है। तो अपना चित्र देखा है ना, यह तो शेष शैया नहीं लेकिन सुख शैया। बाबा ने बोला शेष शैया नहीं, सुख शैया। सदा सुखी और शांति की निशानी है सदा हर्षित रहना। जो सदा सुखी और शांत रहेगा ना, तो उसकी निशानी बाबा ने बताया वो सदा हर्षित मुख रहेगा, क्योंकि देवताओं के चेहरे सदा हर्षित मुख रहते हैं ना। तो सुलझी हुई आत्मा का स्वरूप सदा हर्षित रहेगा। जो आत्मा सुलझी हुई है, कोई क्वेश्चन नहीं, बिल्कुल शांत स्वरूप है, तो वो सदा हर्षित रहेगी। उलझी हुई आत्मा कभी हर्षित नहीं दिखेगी। जो खुद ही मन में उसके सवाल जवाब चल रहे हैं, मन में संकल्पों की युद्ध चल रही है, तो बाबा ने बोला उलझी हुई आत्मा कभी हर्षित नहीं होगी। उसका सदा खोया हुआ चेहरा दिखाई देगा, क्योंकि मन में एकाग्रता नहीं होगी, उलझे रहेगी, तो उसका चेहरा कभी, बाबा ने बोला, खोया खोया रहेगा और वह सब कुछ पाया हुआ चेहरा दिखाई देगा। बाबा ने कहा कि जो उलझी हुई आत्मा है वो कभी हर्षित नहीं देखेंगे, उसका सदा खोया हुआ चेहरा दिखाई देगा और वह सब कुछ पाया हुआ चेहरा दिखाया गया। इसका समझ नहीं आया मतलब क्या है। और वह सब कुछ पाया हुआ चेहरा दिखाई देगा मतलब जिसके मन में क्वेश्चन नहीं होंगे, एकाग्रचित होगा, उसको सब कुछ मतलब सब कुछ पाया हुआ उसके चेहरे से दिखाई देगा। जब कोई सुलझी हुई आत्मा का चेहरा जो है सब ऐसा हाँ महसूस हाँ हो मैं इसने समझ सब हाँ कुछ जी पा हाँ जी लिया। आ गया। हाँ जी हाँ जी वही मैंने समझ लिया। जब कोई चीज खो जाती है तो उलझन की निशानी क्यों, क्या, कैसे भी होता है। जब कोई मन में उलझन हो, परेशानी हो, है ना, मन हमारे संकल्प चलते रहते हैं, तो बाबा ने बोला वो फिर क्या, क्यों, कैसे ही होता है। तो रूहानी स्थिति में भी जो भी पवित्रता को खोता है उसके अंदर क्यों, क्या और कैसे की उलझन होती है। अगर रूहानी स्थिति में भी बाबा ने कहा कि कोई पवित्रता को खोता है तो उसके अंदर भी का क्या, क्यों की उलझन होती है। तो समझा कैसे चेक करना है। सुख शांति की प्राप्ति स्वरूप के आधार पर मनसा पवित्रता को चेक करो। बाबा ने फिर से चेकिंग का पॉइंट दिया कि सुख शांति की प्राप्ति के आधार पर अपनी मनसा पवित्रता को चेक करना है। दूसरी बात, अगर आपकी मनसा द्वारा अन्य आत्माओं को सुख और शांति की अनुभूति नहीं होती, अब देखो कितनी सूक्ष्म चेकिंग है।
अगर हमारी मनसा द्वारा दूसरी आत्माओं को सुख और शांति की अनुभूति नहीं हो रही, अर्थात पवित्र संकल्प का प्रभाव अन्य आत्मा तक नहीं पहुंचता, तो उसका भी कारण चेक करो। ये भी बड़ी सूक्ष्म चेकिंग है ना। किसी भी आत्मा की जरा भी कमजोरी अर्थात अशुद्धि अपने संकल्प में धारण हुई, क्योंकि बड़ी महीन चीज है ना, कभी हमारे मन में भी ऐसे संकल्प आ जाते हैं जो बाबा ने हमें चेकिंग के लिए बोला है, तो वह अशुद्धि अन्य आत्माओं को सुख शांति की अनुभूति नहीं करा सकेगी। अगर हमारे मन में किसी के लिए एक भी संकल्प उसकी कमजोरी का हमने संकल्प हमने बुद्धि में धारण किया, तो बाबा ने बोला कि फिर आपकी जो ये स्थिति है ना, वो दूसरे को सुख शांति की अनुभूति नहीं करा सकेगी। या तो उस आत्मा के प्रति व्यर्थ व अशुद्ध भाव है, व अपनी मनसा पवित्रता की शक्ति में परसेंटेज की कमी है। देखो बाबा ने कितना महीन बोला कि अगर हमारे मन में किसी आत्मा के प्रति व्यर्थ और शुद्ध भाव है, तो हमारी मनसा पवित्रता की परसेंटेज में कमी है, जिस कारण औरों तक वह पवित्रता की प्राप्ति का प्रभाव नहीं पड़ सकता। हमने चाहे कितनी भी मनसा को पवित्र किया, अगर एक भी संकल्प अशुद्ध है, तो बाबा कहता है उसकी भी फिर परसेंटेज में कमी हो जाएगी। तो स्वयं तक वह पवित्रता की प्राप्ति का प्रभाव नहीं पड़ सकता, स्वयं तक है, यानी कि हमारी पवित्रता की जो शक्ति है उसका प्रभाव दूसरे तक नहीं पड़ेगा, सिर्फ अपने तक रहेगा, लेकिन दूसरों तक नहीं हो सकता। मतलब हमने अपने पवित्रता को धारण किया तो उसका प्रभाव हमारे तक रहेगा, दूसरों तक नहीं पहुंचेगा। लाइट है लेकिन सर्च लाइट नहीं है। लाइट तो है हमारे पास पवित्रता की, पर बाबा ने बोला सर्च लाइट नहीं है। तो पवित्रता के संपूर्णता की परिभाषा है सदा स्वयं में भी सुख शांति स्वरूप और दूसरों को भी सुख शांति की प्राप्ति का अनुभव कराने वाले। तो बाबा ने संपूर्ण पवित्रता की परिभाषा बताई कि वो स्वयं भी सुख शांति स्वरूप होंगे और दूसरों को भी सुख शांति की प्राप्ति का अनुभव कराने वाले होंगे। ऐसी पवित्र आत्मा अपनी प्राप्ति के आधार पर औरों को भी सदा सुख और शांति शीतलता की किरणें फैलाने वाली होगी। तो जो संपूर्ण पवित्र आत्मा होगी, बाबा ने कहा वो प्राप्ति के आधार पर औरों को भी सुख शांति और शीतलता की किरणें फैलाने वाली होगी। तो समझा संपूर्ण पवित्रता क्या है। बाबा ने कितने गोयते से बताया हमें। पवित्रता की शक्ति इतनी महान है जो अपनी पवित्र मनसा और शुद्ध वृत्ति द्वारा प्रकृति को भी परिवर्तन कर लेते हैं। देखो पवित्रता की शक्ति कितनी महान है। बाबा ने कहा वो अपनी मनसा शक्ति द्वारा शुद्ध वृत्तियों द्वारा प्रकृति को भी परिवर्तन कर लेते हैं। मनसा पवित्रता की शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण है, प्रकृति का भी परिवर्तन। बहुत बड़ी बात है ये। हमारी मनसा में इतनी पवित्रता होगी तो हम प्रकृति को भी परिवर्तन कर देंगे। स्व परिवर्तन से प्रकृति का परिवर्तन, प्रकृति के पहले व्यक्ति, तो व्यक्ति परिवर्तन और प्रकृति परिवर्तन, इतना प्रभाव है मनसा पवित्रता की शक्ति का। देखो हमारे मन के संकल्पों का प्रभाव प्रकृति तक भी पड़ जाता है। पहले बाबा ने बोला प्रकृति से पहले व्यक्ति, जैसे व्यक्ति परिवर्तन, और फिर बाबा ने बोला प्रकृति परिवर्तन। तो मनसा की शक्ति का इतना प्रभाव है। तो आज मनसा पवित्रता को स्पष्ट सुनाया बाबा ने। आज मनसा की पवित्रता की क्लैरिटी करी। बाबा ने कहा फिर वाचा और कर्मणा अर्थात संबंध और संपर्क में संपूर्ण पवित्रता की परिभाषा क्या है, बाबा ने कहा वे आगे सुनाएंगे। अगर पवित्रता की परसेंटेज में 16 से 14 कला हो गए तो क्या बनना पड़ेगा। देखो जो सूर्यवंशी है तो बाबा ने बोला ना वो 16 कला संपूर्ण है। अगर 16 से 14 बनते हैं तो चंद्रवंशी में आ जाएंगे। जब 16 कला की पवित्रता अर्थात संपूर्णता नहीं है, अगर 16 कला संपूर्ण नहीं बने, बाबा ने कहा तो संपूर्ण सुख शांति के साधनों की भी प्राप्ति कैसे होगी। बाबा ने कहा ना जितना पुरुषार्थ करोगे तो उतना ही तो प्रारब्ध बनेगी ना। तो अगर संपूर्ण पवित्र बनेंगे 16 कला संपूर्ण तो हम सूर्यवंशी है ना। तो बाबा ने कहा तो संपूर्ण सुख शांति के साधनों की भी प्राप्ति कैसे होगी। युग बदलने से महिमा ही बदल जाती है। देखो जब सूर्यवंशी होंगे तो 16 कला संपूर्ण होंगे, तो सूर्यवंशी का 2 कला कम होगी। तो बाबा ने कहा युग बदलने से महिमा भी बदल जाती है। उसको सतो प्रधान कहेंगे और उसको सतो कहेंगे, है ना। जैसे सूर्यवंशी अर्थात संपूर्ण स्टेज, 16 कला अर्थात फुल स्टेज, है ना। बाबा ने बोला अगर युग बदलता है तो फिर महिमा भी बदल जाती है। वैसे हर धारणा में संपन्न अर्थात फुल स्टेज प्राप्त करना
सूर्यवंशी की निशानी है। बाबा ने कहा हर गुण धारणा में संपन्न बने, फुल स्टेज को प्राप्त किया तो सूर्यवंशी की निशानी है। तो इसमें भी फुल बनना पड़े, कभी सुख की शैया पर और कभी उलझन की शैया पर, तो इसको संपन्न तो नहीं कहेंगे ना। कभी हमारी स्थिति बहुत अच्छी और कभी एकदम उलझन वाली, तो बाबा ने बोला इसको संपन्न स्टेज नहीं कहेंगे। कभी बिंदी का तिलक लगाते हो, कभी क्यों क्या का तिलक लगाते हो, कभी तो फुल स्टॉप लगानी आ जाती है और कभी क्यों क्या में तिलक लगाते हो। तो तिलक का अर्थ ही है स्मृति। अब बाबा ने हमें 3 बिंदियों का तिलक लगाया ना, तो सदा 3 बिंदियों का तिलक लगाओ। 3 बिंदियों का तिलक ही संपन्न स्वरूप है। बाबा ने हमें जो 3 बिंदियों का तिलक दिखाया ना, मैं आत्मा बिंदु, बाबा बिंदु और ड्रामा बिंदु, तो यह लगाना नहीं आता, लगाते हो लेकिन अटेंशन रूपी हाथ हिल जाता है। बाबा ने कहा तिलक तो लगाते हैं, पर लगाते लगाते बाबा ने बोला आपका अटेंशन रूपी हाथ जो है ना हिल जाता है। कभी कभी विस्मृति होती है तो हमारी स्थिति जैसे बाबा ने बोला हिल जाती है। अपने पर हंसी आती है ना, लक्ष्य पावरफुल है तो लक्षण संपूर्ण सहज हो जाते हैं, मेहनत से भी छूट जाएंगे। अगर हमारा लक्ष्य पावरफुल है तो बाबा ने कहा फिर लक्षण संपूर्ण सहज हो जाते हैं और मेहनत भी से भी छूट जाते हैं। कमजोर होने के कारण मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। बाबा ने कहा जब अंदर कमजोरी होती है ना, कहा क्योंकि हमारे क्वेश्चन चलते रहते हैं तो फिर मेहनत ज्यादा लगती है हमारी। शक्ति स्वरूप बनो तो मेहनत समाप्त। अगर हमने शक्ति स्वरूप बन गए तो बाबा ने बोला फिर मेहनत समाप्त। अच्छा, आगे बाबा याद प्यार दे रहे हैं, सदा सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह अधिकार प्राप्त की हुई आत्माएं सदा संपूर्ण पवित्रता द्वारा स्वयं और सर्व को सुख शांति की अनुभूति कराने वाली अनुभूति करने और कराने के यंत्र द्वारा सदा पवित्र बनो। इस मंत्र को जीवन में लाने वाले ऐसे संपूर्ण पवित्रता सुख शांति के अनुभवों में स्थित रहने वाले बाप समान फरिश्ता स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। आगे बाबा पार्टियों से बात कर रहे हैं। पहली पार्टी से बात की बाबा ने, सदा रूहानियत की खुशबू फैलाने वाले सच्चे सच्चे रूहानी गुलाब। बाबा ने कितना अच्छा उनको टाइटल दिया। सभी बच्चे सदा रूहानी नशे में रहने वाले सच्चे रूहानी गुलाब होना। बाबा ने कहा सभी बच्चों को रूहानी गुलाब कहा बाबा ने कहा सभी सच्चे रूहानी गुलाब होना। जैसे रूहे गुलाब का नाम मशहूर है, वैसे आप सभी आत्माएं रूहानी गुलाब हो। बाबा ने कहा जैसे रूहे गुलाब का नाम मशहूर है ना, तो आप सभी भी रूहानी गुलाब हो। रूहानी गुलाब अर्थात चारों ओर रूहानियत की खुशबू फैलाने वाले। बाबा ने कहा कि सब तरफ रूहानियत की खुशबू फैलाने वाले रूहानी गुलाब, ऐसे अपने को रूहानी गुलाब समझते हो। सदा रूहे को देखते हो और रूहों के मालिक के साथ रूहान करते हो। बाबा ने कहा सदा रूह को देखो और रूहों के मालिक के साथ रूहान करो, यही रूहानी गुलाब की विशेषता है। सदा शरीर को देखते, रूह अर्थात आत्मा को देखने का पाठ पक्का है। बाबा ने बोला कि शरीर को देखते हुए रूह को देखना है ना, और आत्मा का पाठ पक्का है ना, बाबा पूछ रहे हैं। तो इसी रूह को देखने के अभ्यासी रूहानी गुलाब हो गए। बाप के बगीचे के विशेष पुष्प हो, क्योंकि सबसे नंबर 1 रूहानी गुलाब हो। बाबा ने कहा बाप के बगीचे के विशेष पुष्प हैं हम सब। तो सदा एक की याद में रहने वाले अर्थात 1 नंबर में आना है, यही सदा लक्ष्य रखो। बाबा ने कहा एक की याद में रहना है और 1 नंबर में आना है, यानी कि फर्स्ट नंबर में। फिर आगे दीदी जी से बात कर रहे हैं बाबा। बाप दादा दिल्ली मेले की ओपनिंग पर जाने की छुट्टी ले रही हैं। इस वक्त दिल्ली में कोई मेला लगने जा रहा होगा, तो सभी को उड़ाने के लिए जा रही हो ना, याद में, स्नेह में, सहयोग में, सब में उड़ाने के लिए जा रही हो ना। यह भी ड्रामा में बाई प्लाट्स रखे हुए हैं। तो बाबा ने उनको बोला कि सबको याद, स्नेह, सहयोग में उड़ाने के लिए जा रहे हो ना, तो अच्छा है, अभी अभी जाना अभी अभी आना। आत्मा ही प्लेन बन गई है ना। जैसे प्लेन में आना जाना मुश्किल नहीं, वैसे आत्मा ही उड़ता पंछी हो गई, इसलिए आने जाने में सहज हो। बाबा ने कहा ना उड़ता पंछी बनो। तो यह भी ड्रामा में हीरो पार्ट है। थोड़े समय में भासना,
अधिक देने का। तो यह हीरो पार्ट बजाने के लिए जा रही हो ना? अच्छा, सभी को याद देना और सदा सफलता स्वरूप का शुभ संकल्प रखते आगे बढ़ते चलो। यही स्मृति स्वरूप बनाकर आना। फिर भी दिल्ली है, दिल्ली को तो पवित्र स्थान बनाना ही है, क्योंकि दिल्ली तो भविष्य में राजधानी बनेगी, सतयुग की, है ना? तो आवाज फिर भी दिल्ली से ही निकलेगा, सबके माइक दिल्ली से ही पहुंचेंगे। जब गवर्नमेंट से आवाज निकलेगा तब समाप्ति हो जाएगी। तो भारत के नेताएं भी जागेंगे, अब जाग ही रहे हैं, वो सिचुएशन आई गई है, तो उसकी तैयारी के लिए जा रही हो ना? अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया सभी का, थैंक यू बाबा। बहुत सुंदर मुरली। अब 1 मिनट बाबा को याद करेंगे, फिर सभी अपने अपने पॉइंट शेयर करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। पहला क्वेश्चन दोनों सुमन बहन और प्रीति बहन से है। बाप दादा आज क्या देख रहे हैं? ब्राह्मणों की विशेषता क्या है? ओम शांति। बाप दादा आज क्या देख रहे हैं? ब्राह्मणों की विशेषता क्या है? बाप दादा आज अपने पावन बच्चों को देख रहे हैं। बाबा तो अपने बच्चों को पवित्र ही बनाना चाहते हैं। बाबा खुद भी परम पवित्र है, सदा पावन है, एवर प्योर है। तो बाबा अपनी कभी मनुष्य आत्माओं की तरह पवित्रता में आए नहीं। बाबा तो वो चाहते भी यही हैं कि बाबा के सब बच्चे रूहानी और पवित्र आत्मा बन जाए। तो सब बच्चों का बाबा पोता मेल चेक कर रहे हैं कि हर एक ब्राह्मण बच्चा मेरा कहाँ तक पावन बना है। ब्राह्मणों की विशेषता ही है पवित्रता, और ब्राह्मण ब्राह्मण जीवन का पवित्रता पे पूरी मुरली है, हम देख रहे हैं, और वैसे भी अव्यक्त मुरलियों में। और वैसे भी हमें पता ही है कि ब्राह्मण जीवन का जो है बेस ही पवित्रता है, श्रृंगार पवित्रता। तो इस पवित्रता के मंत्र को जीवन में बाबा ने कहा कहाँ तक लाया है, अर्थात धारण कितना किया है, हम कितना पवित्र बने हैं। जीवन अर्थात सदा काल जीवन में सदा रहते हो। हाँ, तो जीवन में लाना अर्थात सदा पवित्रता को अपनाना। पवित्रता को परखने का यंत्र जानते हो? तो पवित्रता को परखने का यंत्र क्या बताया बाबा ने कि जहां पवित्रता है वहां सुख और शांति है। और उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारे पास जो है ये सतयुग है। सतयुग में जैसे कि संपूर्ण पवित्र आत्माएं भी हैं और शरीर भी पवित्र है संपूर्ण। तो कितनी सुख शांति है और पूर्ण संपूर्ण सुखी दुनिया है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। बहुत सुंदर बलविंदर बहन, सुमन बहन, क्वेश्चन भी बड़ा सुंदर है। बाबा तो अपने, क्योंकि बाबा हमसे क्या चाहते हैं, बाबा हमसे चाहते हैं कि हम पावन बने, पवित्र बने। तो बाबा अपने पावन बच्चों को देख रहे थे और उनका पोता मिल देख रहे थे कि हर एक ब्राह्मण आत्मा कहाँ तक पावन बनी है, क्योंकि हम ब्राह्मणों की विशेषता ही पवित्रता है। तो बाबा ये देख रहे थे कि हमने इस पवित्रता को कहाँ तक अपनाया है और इसका यंत्र क्या है। तो पवित्र बनने का यंत्र बाबा ने कहा कि कहाँ तक लाए हो, पवित्र बनो, पवित्र परखने का यंत्र है। तो बाबा याद दिला रहे कि इस मंत्र को कहाँ तक हम अपने उसमें लाए हैं, जिंदगी जीवन में लाए हैं। तो बाबा ने यहाँ पे ये भी बताया कि जीवन अर्थात सदा काल। तो जब हम सदा काल रहते हैं तो हमें पवित्रता भी सदा के लिए अपनानी है, हमेशा के लिए ही अपनानी है, क्योंकि पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। ओम शांति। मेरे साकार मुरली के पॉइंट सुनाई दिए थे, मैं बोले थे तो? ओम शांति। सुना सुना दो। तो नहीं, नहीं सुना तो सुना, नहीं। नहीं सुने थे? चलो मैं मैंने सुना रही। मैंने नहीं सुना, बाकी का तो मुझे पता नहीं। चलो हाँ मैं जी। फिर एक बार बोल देती हूँ। सोमान आज लिया, मैं त्रिकालदर्शी आत्मा हूँ,
योगाभ्यास अपने को आत्मा समझ अशरीरी बन बाप को याद किया, मामेकम याद किया, बाबा को नष्ट मोहाबन निरंतर याद किया, चक्र को याद करते रहे। स्मृति बाबा हमको नई दुनिया के लायक बना रहे हैं, यह निरंतर याद रहनी चाहिए। हम गॉड फादरली स्टूडेंट है, ये बुद्धि में याद रहना चाहिए। सेवा 84 जन्मों की सीढ़ी क्या है, भारत की चढ़ती कला और उतरती कला कैसे होती है, यह समझाना है। भारत गोल्डन एज से आयरन एज में कैसे आया, यह समझाना है। धारणा कर्मेंद्रियों से कोई विक्रम नहीं करना। चिंतन ट्रस्टी बनकर रहने का चिंतन करना है, परोपकारी बनने का चिंतन करना है। वायुमंडल या वर्ल्ड में कैसे शांति हो, ये चिंतन करना है। फिर चेकिंग, थोड़ी सी भी बात में क्रोध या गुस्सा तो नहीं आता। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। चलो, थैंक यू प्रीति बहन, सुमन बहन। अगला क्वेश्चन सुरेश बहन जी से है। पवित्रता सुख शांति की जननी है, स्पष्ट करें। हाँ जी, ओम शांति। बहुत सुंदर मुरली, सुनाने वाले भी सुनने वाले भी सभी बहुत अच्छे बाबा के बच्चे हैं। बाबा ने कहा है कि ब्राह्मणों की विशेषता क्या है, पवित्रता है। और अगर पवित्र रहेंगे तो कितने खुश रह सकते हैं, कितने सुखी रह सकते हैं, ये तो पवित्र रहने वाले ही बता सकते हैं। जो पवित्र रहते हैं वो शांत चित्त होते हैं। कहते हैं ना, पवित्रता जो है ना सुख शांति की जननी है, वो माँ है पवित्रता, सुख शांति की माँ। तो उस माँ से हमें प्यार है तो तभी तो हम सुखी रह सकते हैं। अगर हमें पवित्रता ही नहीं पता, उसका अर्थ ही नहीं पता, पवित्रता सिर्फ और सिर्फ एक चीज की नहीं है, कई चीजों की पवित्र है। मनसा भी पवित्र हो, हमारे संकल्प भी पवित्र हो। बाबा कहते हैं हर तरह से पवित्रता जो बाबा धारणा में देते हैं, उन धारणाओं पे चलेंगे तो वहां सदा ही सुख शांति की अनुभूति होती है। अगर नहीं चलेंगे तो फिर तो बाबा ही जानता है, फिर उसका तो रिजल्ट भी अच्छा नहीं होता। इसलिए बाबा कहते हैं पवित्रता के साथ साथ रहो। जितना तुम पवित्र रहोगे उतना सुखी रहोगे, उतने शांत रहोगे, उतना सुख स्वरूप की स्टेज भी होगी आपकी। जो सुखी रहोगे, बाबा ने सुखी भाव का वरदान देते हैं बाबा, शांत भाव का वरदान देते हैं बाबा। वो किस आधार पे देते हैं, जो हम पवित्र रहते हैं तो हमें ये वाले वरदान भी मिलते हैं और बाबा हमें देखकर भी खुश होते हैं। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, बाकी और बहनें बताएंगी। थैंक यू सभी का। ओम शांति। थैंक यू रेनू। सुरेश बहन, अनीता बहन शायद मेरे ख्याल से नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रेनू बहन बताएंगी। ब्रह्मचारी बनना भविष्य पवित्रता नहीं है, हमें ब्रह्मा आचार्य बनना है, विस्तार से समझाएं। हाँ जी, ओम शांति जी। बाबा ने जैसा कि पूरी मुरली में बताया है कि पवित्रता ही ब्राह्मणों की विशेषता है। ब्राह्मण जन्म होते ही बाबा ये वरदान भी देते हैं, पवित्र बनो, योगी बनो। और ब्राह्मण मना कि पावन आत्मा जैसे बनना है तुम्हें, तो उसके लिए बाबा श्रीमत भी देते रहते हैं। और फिर सिर्फ ब्रह्मचारी बनना भविष्य पवित्रता नहीं है, लेकिन ब्रह्मचारी के साथ ब्रह्माचार्य भी चाहिए और शिवाचार्य भी चाहिए। तो ये बाबा ने कहा कि ब्रह्माचार्य माना ब्रह्मा बाप के आचरण पर चलने वाला, और शिवाचार्य माना शिव बाप के उच्चारण किए हुए बोल पर चलने वाला। और फिर बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा बाप के हर कर्म रूपी कदम पर कदम रखने वाले माना ब्रह्माचार्य, माना फुट स्टेप को फॉलो करने वाले। तो ऐसे सूक्ष्म रूप से चेकिंग करनी है कि सदा पवित्रता की प्राप्ति, सुख शांति की अनुभूति हमें हो रही है। क्योंकि अगर हम पवित्र रहेंगे तभी हम सुख शांति की भी अनुभूति कर पाएंगे। क्या हम सदा हर्षित रहते हैं? क्या सर्व प्राप्ति संपन्न चेहरा दिखाई देता है? सदा सुख की शैया पर शांत स्वरूप स्थिति में विराजमान रहते हैं? तो ये सब चेकिंग हमें सूक्ष्म रूप से करनी है। और फिर बाबा कहते हैं कि सदा ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा के श्रीमत पर चलते चलो
और उड़ता पंछी बनकर ऊंच पद की प्राप्ति के लायक बनो, मना सतयुग में राजाई पद के अधिकारी बनो। और पवित्रता में भी बाबा ने कहा कि संपूर्ण रूप से पवित्र, जैसे मनसा वाचा कर्मणा सभी पवित्र स्वरूप बनना है, सिर्फ ब्रह्मचारी नहीं बनना। तो यही बाबा ने कहा कि अगर ऐसा फॉलो करते चलोगे तो निश्चय ही उच्च पद की प्राप्ति करोगे। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। मैं थोड़ा बिजी हूँ, मैं लीव कर रही हूँ जूम को। ओम शांति, शुक्रिया। ओम शांति। विनीता बहन जुड़े हैं, वो भी शेयर करेंगे। ओम शांति। ओम शांति जी। अच्छा, वो किसकी रजनी टर्न है अभी? तो रेनू बहन। मेरे आपकी है, रजनी बहन, विनीता बहन, रेनू बहन ने बोल दिया, अब आप अच्छा बताइए। चलो ठीक है, विनीता बहन बोलो जब तक आप। बोलो बोलो बहन, आप कोई नहीं, मैं मैं बोलूं? 2 मिनट लगे, मुझे 2 मिनट लगेंगे, कोई नहीं, आप करिए। ठीक है। बाबा ने आज कहा कि ब्रह्मचारी के साथ ब्रह्म आचार्य भी चाहिए। आचरण में आया हुआ ज्ञान, वही वाली बात होती है ना कि जैसे कथनी और करनी, कई बार होता है कि मुख से हम बोलते हैं और वो वाली चीज हमारे प्रैक्टिकल में नहीं होती। तो मैं हर चीज को जैसे अपने से रिलेट करके बता रही हूँ कि कोई भी ऐसे ना समझे। तो जितना जितना हम सुनते जाते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली वही चीज हमारे आचरण में आती जाती है। तो बाबा ने आज कहा है कि ब्रह्माचारी के साथ ब्रह्म आचार्य भी चाहिए और शिव आचार्य भी चाहिए। ब्रह्मा बाप के आचरण पर चलने वाला, और शिव बाप के उच्चारण किए हुए बोल पर चलने वाला। तो शिव बाबा क्या उच्चारते हैं रोज? मुरली। मुरली में जो बातें हमें कहते हैं, ब्रह्मा बाबा के मुख से हमें सुनने को मिली, अव्यक्त मुरलियां हम सुनते हैं। तो जो बाबा कहते हैं उसके फुट स्टेप पर चलने वाला, ब्रह्मा बाप के हर कर्म रूपी कदम पर कदम रखने वाला, इसको कहा जाता है ब्रह्माचार्य। तो ऐसी सूक्ष्म रूप की चेकिंग बाबा ने कहा है करो कि सदा पवित्रता की प्राप्ति और सुख शांति की अनुभूति हो रही है। सदा सुख की शैया पर आराम से अर्थात शांति स्वरूप में विराजमान रहते हो? बाबा पूछते हैं। तो सुख की शैया पर सोई हुई आत्मा के लिए विकार भी बाबा ने कहा है छत्र छाया बन जाता है, दुश्मन बदलकर सेवाधारी बन जाते हैं। तो बाबा ने पूछा है कि आज ऐसी शेष शैया नहीं, लेकिन सुख शैया हो। सदा सुखी और शांत की निशानी है सदा हर्षित रहना। ओम शांति। थैंक यू, बहुत सुंदर रेनू बहन, विनीता बहन ने। अभी जो बोला गया, जो भी स्पष्ट किया भी है दोनों बहनों ने, आचार्य मतलब ब्रह्माचार्य का यहाँ पे थोड़ा सा संकेत तो यही है कि जैसे बाबा के 10 कदम है, जो उन्होंने किया उसको हमने फॉलो फादर कहते हैं ना, जैसे तो बाबा को करना है। और ज्ञान को बाबा ने किसका ज्ञान लिया? ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा का। तो बाबा ने कहा कि उनका ज्ञान सुन के उसको आचरण में लेना। तो आज जो अभी इसके बाद ये कहा कि सूक्ष्म जो है शांत स्वरूप है या जो भी है, तो शैया का एक बहुत सुंदर चित्र है। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी हमारे जो दुश्मन है उनको मित्र बना लेना। एक शब्द जैसे मैं अक्सर कहती हूँ कि बुल्ले शाह राबदा की पाना इत्थों पुटना उत्थे लाना। तो मोह को अगर हम प्यार में बदल देते हैं तो वो पूरे संसार की वो जो है ना, हमारा एक मोह जो है एक पर्टिकुलर एक जगह होती है, उससे हमें दुख होने लगता है। जब हम सारे संसार में उसमें प्यार में बदल देते हैं तो वो कितना विशाल रूप धारण कर लेता है। तो उससे सुख चैन मिलता है। मोह में हमारा खिंचाव पड़ता है, बंधन होते हैं। तो ये बंधन काटने वाली चीजें हैं। जब हम उनको फॉलो करते हैं तो हमारे अंदर वो सुख और चैन प्राप्त होता है। ऐसे ही हमें जो है बाबा ने कहा है कि हमें उस चीज के लिए, जैसे अभी विनीता ने कहा बहुत सुंदर, कि आचार्य बनना है, उसका आचरण हमारे अंदर आ जाए, हम उसके जैसे स्वरूप में आ जाएं। जब वो स्वरूप आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली स्वरूप का रिजल्ट जो है सुख और शांति की अनुभूति है। जहां ये रिजल्ट आ गया, मतलब ये अगर हो रहा है तो दैट मीन्स हम उसका आचरण कर रहे हैं। और कहीं भी अगर कोई लगाव झुकाव है, कोई दुख आ गया है या कोई हमारा विचार ऐसा चल रहा है, तो समझ लेना चाहिए कि हम फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो ये अपनी चेकिंग है जो हमें बताई है। सुख की शैया पे चैन, सांप के ऊपर लेटना या सांप के ऊपर नृत्य करना, इसका मतलब क्या?
हमने उसको ओवर पावर करके रख लिया। जैसे माता रानी की क्या दिखाते हैं, शेर की सवारी, तो क्या वो सचमुच शेर पे सवारी करती हैं? उन्होंने जितनी भी अहिंसक वृत्तियां हैं उनको अपने कंट्रोल में कर लिया और वो अपने काबू में आ गई और काबू में आके उसको यूज करा। तो ऐसा बाबा चाहते हैं कि हमें जो है इस तरह से अपने आप को पवित्रता के साथ साथ ये चीजें, ये मतलब एक उसकी उसकी प्राप्ति, उसके रिजल्ट, उसके जो है ना लास्ट का रूप होता है वो है। जैसे हनुमान जी को दिखाते हैं गदा कंधे पे ली हुई है, मगर ब्राह्मण का पूरा स्वरूप दिखाते हैं विष्णु जी का, उनकी गदा नीचे है। दैट मीन्स वो विजय, जो विजय प्राप्त करके आता है ना उसकी गदा नीचे है, उसको युद्ध में विजय पाई और गदा नीचे। मगर जो कंधे पे रखेगा दैट मीन्स अभी वो युद्ध कर रहा है, उसके सामने शत्रु आ सकते हैं, इसीलिए उसने कंधे पे ले रखा है। तो ये थोड़े से चित्र हमें समझाने देने के लिए बने हैं और इनके रिजल्ट जो हैं कि गदा कंधे पे नहीं नीचे जिसकी है तो वो विजय प्राप्त कर रहा है, ब्रह्मा आचार्य है। ओम शांति। थैंक यू रजनी बहन, विनीता बहन, रेणु बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदा सुखी और शांति की निशानी क्या है? मुझे लगता है तीनों में से कोई भी बहन नहीं है, मीतू, रीतू और रानी बहन। तो कोई आंसर देना चाहता है तो दे सकता है, नहीं तो फिर मैं बता देती क्या क्वेश्चन है बहन? हूँ। सदा सुख और शांति की निशानी क्या है? देखो, तो सदा सदा सुखी और सुखी और शांति की निशानी क्या है? आज बाबा ने बताया सदा हर्षित रहना। सुलझी हुई आत्मा का क्या होगा? वो सदा हर्षित रहेगी। अब जैसे अभी बात कर चल रही थी आचरण की, इसी को ही थोड़ा आगे लेते हैं। घर में भी हम क्या करते हैं, जैसे पत्नी अपने पति के लिए कोई चीज बनाएगी ना या कुछ भी, कि चलो ये चीज इनको नहीं पसंद किचन में, तो वो कई बार कोशिश करते हैं कि चलो बनाए ही ना। क्यों? क्योंकि बस रहने दो, कोई बात नहीं, दूसरी चीज बन जाएगी। अब हम वही वाली बात है, बाबा को जो बात नहीं पसंद वो हम करें ही ना, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। तो जब हम बाबा की रजा में राजी रहना शुरू कर देते हैं ना, तो अपने आप ही ना हर्षितपना अंदर से आ जाता है। तो कोई आर्टिफिशियली लाना नहीं पड़ता, जैसे कि फ्लावर्स होते हैं आर्टिफिशियल भी और रियल भी। रियल में से अपने आप सुगंध धीमी धीमी आती जाती है। वही वाली बात है कि हम जब सुलझते जाते हैं ना, सुलझने का मतलब वही है कि बाबा के कहने में चलना, तो वो हमेशा ही हर्षित रहेगा, उसको सदा खोया हुआ चेहरा नहीं दिखाई देगा, सब कुछ पाया हुआ चेहरा दिखाई देगा। अब पाए का मतलब मेटेरियलिस्टिक वर्ड की चीजें नहीं, अंदर से गुप्त ज्ञान, बाबा का ज्ञान जो अंदर ही अंदर हम रेपिटेशन चलती है बाबा की मुरली की, या बाबा से प्रेम में बातें करती हैं उस चीज की। अब जब कोई चीज खो जाती है तो हम उलझ जाते हैं। लौकिक में भी ऐसा होता है कि कई बार ये होता है कोई चीज खोती है तो बिल्कुल पता चल जाता है कि हाँ जी हाँ, दिमाग उस तरफ लगा रहता है। और लेकिन जब वही चीज हमारी आत्मिक स्थिति पक्की होती है, हम रूहानी स्थिति में होते हैं, तो जो भी पवित्रता को खोता है उसके अंदर उलझन, और जो पवित्रता को पाया रहता है, बाबा के ज्ञान को, बाबा के गुणों को, बाबा की शांति को, वो प्रेम स्वरूप बन के, हर्षित स्वरूप बन के खिलता रहता है बाबा की तरह। जैसे बाबा का बच्चा खिला हुआ नजर आता है, तो उसकी मनसा जो है अपने आप ही अंदर से शुद्ध होती जाती है। ओम शांति। जो मुझे बात समझ में आई यही। हाँ जी, ओम शांति। थैंक यू। जैसे बाबा ने बोला ना, पवित्रता सुख और शांति की जननी है। अगर हमारे अंदर पवित्रता आ गई तो हम सुखी भी हो गए, शांत भी हो गए। और जब हम सुख भी है, शांति भी है, तो चेहरा ऑटोमेटिक हमारा हर्षित रहेगा, स्माइलिंग रहेगा, है ना। तो क्योंकि हमने अंदर से भर गई ना, आत्मा भरपूर हो गई, आत्मा ने जो सतोगुण थे वो अपने स्वरूप में लिया है ना। चलो, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन भी जिनके लिए है उनमें से भी कोई नहीं है, अर्चना बहन, सीमा बहन। मनसा पवित्रता को चेक कैसे करेंगे, बताएं। पवित्रता की संपूर्ण परिभाषा क्या है? कोई बताना चाहता है तो बता सकता है। ओम शांति। ओम शांति। दोनों ही क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद का भी क्वेश्चन ले लूंगा। पवित्रता की जो स्वयं परिभाषा जो बाबा ने बताई, जैसे बताए थे कि स्वयं भी संतुष्ट सुख शांति की अनुभूति करेगा और सामने वाली आत्मा जो संबंध संपर्क में आएगी उसको भी सुख और शांति का अनुभव कराएंगे। क्योंकि पवित्रता की जो वाइब्रेशंस होते हैं, जब अपने में स्वयं परिवर्तन उसकी जो वाइब्रेशंस निकलती है तो उससे वायुमंडल बदल जाता है और सामने वाली आत्मा भी ऐसे सुख और शांति का अनुभव करने लगती है, उसको शीतलता अनुभव होने लगती है। ये है पवित्रता की संपूर्ण। अगले प्रश्न में ये है कि स्व परिवर्तन से प्रकृति का परिवर्तन कैसे। ये पवित्रता की इतनी जो हम महिमा कर रहे हैं,
ये शक्ति वाकई में बहुत महान है। जब मनसा और वाचा कर्मणा में जब हम पवित्रता धारण कर लेते हैं तो मनसा में हमारी वाइब्रेशंस से, वही जैसे भी बताया कि हमारे वाइब्रेशंस चारों तरफ फैलते हैं, पवित्र वाइब्रेशंस, और उससे एक वायुमंडल भी तैयार हो जाता है। इसी प्रकार जब बोल से हमारे अंदर के जो बोल होते हैं उससे भी जो है वायुमंडल में हमारे अच्छे बोल जो है, पवित्रता के बोल चारों तरफ फैलते हैं। कर्मणा से तो सामने वाली आत्मा को अनुभव हो ही जाता है, क्योंकि सुनने से ज्यादा आदमी हमारे कर्मों को देख के भी जो है वो अनुभव करता है। और पवित्रता का प्रकृति पर भी असर पड़ता है। इस चीज पे बहुत कई बार शोध हो चुका है। दो प्रकार के पौधे लिए गए, एक को जो है पवित्रता की जो है वाइब्रेशंस दी गई और एक को जो है उल्टे सुल्टे शब्द बोले गए। जिसको उल्टे सीधे जो है ऐसी भाषा उसको रोज कहा गया तो वो पौधा सूख गया। इसके विपरीत जिसको जो है पवित्रता की जो है वाइब्रेशंस, अच्छी वाइब्रेशंस दी गई, वो हरा भरा और फूलता रहा। और इसका बहुत जीता जागता अनुभव है कि हमारे मधुबन में या मधुबन के आसपास की धरनी पर जितने भी हमारे पौधे हैं या प्रकृति के जितने भी वो हैं, उनमें जब प्रकाश दिया जाता है तो वहाँ के जो फल फूल सब्जी जो भी कुछ है, इतने पवित्र, इतने मतलब हरे भरे नजर आते हैं कि जैसे उस पर कोई धूल का निशान भी नहीं है। सब ने अपना अपना अनुभव किया है। मुझे इस बार स्पेशली इस चीज को देखने का बहुत अनुभव हुआ है। तो जो स्व परिवर्तन जब हम करते हैं तो अपना तो परिवर्तन होता ही होता है, लेकिन सामने भी परिवर्तन होता है। सामने वाली आत्मा कैसी भी हो, कैसी भी विकारी हो, क्रोधी हो, लेकिन जब हमारे स्व परिवर्तन से जो उसकी वाइब्रेशन जो उसको टच करती हैं तो उसके अंदर भी एक अपनापन आ जाता है। तो उसकी जो क्रूरता होती है, जो विकारी होता है, वो भी पवित्र, धीरे धीरे पवित्रता वो भी जो है शीतल होने लगता है। कितने भी क्रोधिया, ये सबका अपना अपना जो है परिवार में रहते हैं, सबको है कि जब हम सकाश, सामने वाली आत्मा जब क्रोधी होती है, जब हम अगर पवित्रता को धारण करते हैं, उसको सकाश देते हैं, तो चाहे धीरे 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 उसके अंदर भी जो है शीतलता आने लगती है वो, तो वहाँ का वातावरण जो है शांत होने लगता है। तो इसे कहा कि स्व परिवर्तन से प्रकृति का परिवर्तन। ये वाइब्रेशन शीतल जो अपना सामने वाली आत्मा को भी परिवर्तन कर देती है और उसके भी प्रकृति में परिवर्तन करती है। सामने वाली आत्मा के भी तो, उसके भी तो पांच वो प्रकृति का ही बना हुआ शरीर है ना, तो उन पर भी असर ही होता है। तभी हम सकाश में देते हैं, प्रकृति को भी सकाश क्यों देते हैं, जल थल वायु अग्नि, तो क्यों देते हैं वो? इसलिए ताकि ये सब की सब शीतल रहे, ठंडी रहे, उथल पुथल ना मचाए। ओम शांति। थैंक यू अशोक ओम भाई, दोनों शांति। क्वेश्चन का एक आंसर किया। यहाँ एक और बात ऐड करती हूँ। प्रकृति का जैसे कहते हैं ना कि जो नदी के किनारे, गंगा के किनारे सारे लोग वहां पे ही बैठ के चाहे भक्ति करें चाहे योग करते हैं, सब जितने भी तपस्वी होते हैं वो उसके करीब में जाते हैं, और बाकी जो होते हैं जो भक्ति नहीं भी करते हैं वो वहां आते हैं। क्यों? क्योंकि वहां उनको शांति मिलती है, वो प्रकृति वापस देती है उसको। और अगर देखा जाए तो बौद्ध का एक बहुत मशहूर है कि बौद्ध वृक्ष है जो उसके आसपास आज भी लोग जाते हैं और उनको वो प्राप्तियां, शांति प्राप्त होती है, क्योंकि वो प्रकृति ने उसकी सारी चीजें, उस वो वाइब्रेशन, वो जितने भी संकल्प हैं वो उनको खींच लेती है और वो भी इतनी पवित्र शुद्ध हो जाती है। ये तो हमारे लौकिक में भी हम मंदिर में जाते हैं तो वहाँ क्यों शांति का अनुभव करते हैं? क्योंकि जो भी जी। वहाँ आत्मा जाती है वो उसी पवित्रता भाव से जाती है, तो वो उसकी वाइब्रेशंस उस मंदिर में फैले होते हैं। इसलिए जो भी कोई भक्त या कोई भी आम आदमी जो मंदिर के अंदर जाता है, वहाँ बैठता है, तो उसको शीतलता और शांति की अनुभूति होती है। जी जी, ये है प्रकृति में बिल्कुल परिवर्तन। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर अभी उसको, वो तो बड़ी दूर की बात है, अभी हम लोग भाग भाग के पांडव भवन चारों तीर्थ क्यों करते हैं? इसीलिए करते हैं। वो भूमि इतनी तपी हुई है, वो जगह इतनी तपी हुई है, तो ये प्रकृति में ही पांचों तत्वों में आ जाता है, तो वो इतना ज्यादा उसके अंदर है कि वहां जाते ही सहज योग लग जाता है। हाँ जी, थैंक यू जी। अब जरा थोड़ा बाकियों के भी ले लें क्वेश्चन, समय की सीमा है। ओम शांति। नेक्स्ट क्वेश्चन कविता बहन के लिए है। सूर्यवंशी की निशानी क्या होती है, स्पष्ट करें। हाँ जी, ओम शांति। सूर्यवंशी की निशानी क्या होती है? सूर्यवंशी अर्थात ऊंच ते ऊंच, मतलब सबसे ऊंचा। सूर्यवंशी अर्थात जिसने संपूर्ण स्टेज प्राप्त कर ली हो, है ना?
संपूर्ण स्टेज प्राप्त करने का अर्थ क्या है? जो अपने जिनके चारों पिलर्स बहुत मजबूत होते हैं, जिनकी सेवा, धारणा, ज्ञान, योग मतलब उनकी संपूर्ण स्थिति जब हो जाती है तो वो सूर्यवंशी में आते हैं। 16 कला वाले, है ना? 16 कला संपूर्ण वाले ही सूर्यवंशी कहलाते हैं, 14 वाले नहीं कहलाते। जो 16 कला संपूर्ण होते हैं, वही कहलाते हैं। 16 कला क्या मतलब? अर्थात जिसकी फुल स्टेज हो, संपूर्ण हो। अगर 16 कला की संपूर्णता नहीं है ना, तो वह सूर्यवंशी कहला ही नहीं सकता क्योंकि जब तक उसके अंदर सारी धारणाएँ, सारे ज्ञान, योग, सेवा की जितना संपूर्ण नहीं होगा ना अब तक वो, तो वो सूर्यवंशी कहला ही नहीं सकता। धारणा में संपन्न होना ही फुल स्टेज को प्राप्त करना होता है। इसको ही सूर्यवंशी की निशानी कहा जाता है और इसके साथ-साथ 4 और पिलर्स हैं जैसे वो ब्रह्मचर्य है, ब्रह्मचर्य में संपूर्ण हो, वह शुद्ध भोजन करता हो, उसमें दैवी गुण की धारणा हो, वो सत्संग में मतलब पूरा सत्य का संग करता हो, तो ऐसी निशानी वाले लोग ही सूर्यवंशी कहलाते हैं। ओम शांति। थैंक यू कविता बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन रमनी भाई जी के लिए, पार्टियों से बाबा ने क्या रूहान की? जी ओम शांति। हम बाबा हमको रूहानी गुलाब बोलता है और रूहानी गुलाब का काम ही है रूहानी खुशबू फैलाना। क्योंकि रूहानियत ये स्थूल गुलाब तो खुशबू होता है लेकिन रूहानी गुलाब आत्मा के अंदर रूहानियत की आत्मिक खुशबू आती है। तो बाबा ये बताता है कि हम उसके बगीचे के फूल है। तो हम उसके बगीचे के फूल है तो जिसने हमको भगवान को हमको तो भगवान के लिए तो प्यार होता ही है ना, तो इसलिए उसको याद करना है। बाबा ने बोला सदा एक की याद में रहना है और एक नंबर में आना है। तो एक नंबर में आने के लिए एक की याद रखना है, ये लक्ष्य भी रखना है। साथ में रूहानी गुलाब रूहानियत की खुशबू फैलाते जाना है, मतलब रूह को देखना है और एक रूह का मालिक से ही बातें करनी है। ओम शांति। थैंक यू रमनी भाई जी, रूहानी गुलाब। अब अगला क्वेश्चन विजय भाई जी से है, दीदी जी से बाप दादा ने क्या कहा? हाँ जी, विजय भाई जी नहीं है? हाँ जी, विजय भाई जी नहीं है वैसे, प्रीति बहन है। अच्छा ओम चलो कोई शांति। बात नहीं, वो विजय भाई भी हैं, वो प्रीति बहन भी है, अच्छा ठीक है। कविता बहन भी हाँ जी। है। ओम शांति। दीदी बेसिकली ना पहले जैसे दीदी दादी जैसे सेवाओं पे जाते थे ना तो बाबा से मिलते थे, तो बाबा तो हर चीज के लिए गाइड करते हैं। इनफैक्ट मैं देखा जाए जैसे हम देखते हैं साकार मूल्य है अगत मूल्य हो देखते हैं, नवीनताओं का सागर बाबा ही अच्छा गाइड करता है। यहाँ भी दीदी जैसे दिल्ली के लिए जा रहे थे तो बाबा ने वही उनसे बातचीत करते हुए उनको मोटिवेट भी किया, ये कहा भी सभी को उड़ाने जा रही हो, याद में, स्नेह में, सहयोग में। वो क्या है, वो दीदी कह रहे अब तो आदत है ना आपको, जैसे प्लेन में आना जाना, ऐसे आए और गए, तो इस तरीके से बाबा आवाज वही नहीं आ दीदी रही से विजय भाई बातचीत जी करते आपकी? हुए। नहीं आ रही आवाज, नहीं आ रही। आ रही है आवाज, आ रही, थोड़ा डिस्ट्रक्टेड हो रही है बस। वो तो फिर ट्रैफिक में होता है ना। आ रही है, चल जाएगी। हाँ चल नहीं जाएगी तो चल कोई, जाएगी। अच्छा मैं नहीं तो कोई और एक्सप्लेन कर दे। नहीं नहीं चल जाएगी। अच्छा अच्छा। तो इस तरीके से यहाँ कोई बड़ा मेला था, उस पे दीदी आ रहे थे, तो उसके लिए ओपनिंग के लिए बाबा से जो छुट्टी लेने का जो सिस्टम है ना, तो वहाँ बाबा उनको एक चीज की गाइडलाइन दे रहे थे कि वैसे भी विशेषता थी उनमें ना, परखने की शक्ति हाँ बड़ी जी, जबरदस्त आवाज थी। नहीं आ लेकिन रही वो, है मेरे को तो। चलो फिर कोई और ही हाँ मुझे एक्सप्लेन भी कर नहीं दे आ रही है, आवाज, बिल्कुल भी नहीं आ रही। कोई और हाँ कर जी। दे। हाँ नहीं आवाज आ तो रही आ है, रही है, हमें तो आ रही है। हाँ जी, आवाज अब आ आई रही है है। और हाँ, ठीक आ रही है, थोड़ी बहुत आधे ही लोगों को आवाज नहीं डिस्टरबेंस आ है, रही। नहीं नहीं, कई थोड़ी बार बहुत ही ऐसा आता है, आ डिस्टरबेंस है, रही है। वैसे आ रही है। आप बोलिए विजय भाई, बोलिए। आ रही है, आ रही है। हाँ, कुछ दीदी को की आ ना रही है, कुछ विशेष, को नहीं आ रही। हाँ, दीदी की ना विशेषता थी कि उनमें परखने की शक्ति बहुत जबरदस्त थी। आपके मन में क्या चल रहा है ना, वो उससे भी पहचान जाते थे, या आपका प्योरिटी लेवल क्या है वो भी पहचान जाते थे।
तो इस तरीके से ना दीदी में इतनी बड़ी विशेषता थी, आपको पता होगा दीदी कभी क्लास नहीं कराते थे, उन्होंने क्लास रेयर ही कोई मिलेगी आपको इसमें उसमें भी, और उनकी फिर भी पालना बड़ी जबरदस्त थी। तो यहाँ वैसे जो आ रहे थे ना वही कह रहे हैं ड्रामा में आपका ना हीरो पार्ट है यहाँ बाबा ने कहा थोड़े समय में भाषण देने का। वाकई में उनसे जो एक बार भी मिल लेता था ना, और बिल्कुल ही मतलब उसको बड़ी अच्छी अनुभूति होती थी। यहाँ यही कहा है कि दिल्ली की विशेषता का, दिल्ली तो ऐसा स्थान है इसको तो पवित्र बनना ही है और यहीं से सारे माइक निकलने हैं। और बाबा यही कह रहे थे यहाँ पर कि यहाँ पर ही जो है आपका जो है ना अंतिम स्टेज होएगी, सरकार को भी पता लगेगा, सब चीज होएगी, तो उसी की तैयारी के लिए जा रहे। तो इस तरीके से बाबा उनको मोटिवेट करके एक एक पॉइंट से उनको कर रहे थे। तो यहाँ पर बाबा ने दीदी से ऐसे बात। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू रूहानी गुलाब। विजय भाई जी सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी मूर्ति रिवाइज कराई। अब ओवर टू अशोक भाई जी। थैंक यू बलविंदर भाई, सभी परिवार का बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा का गीत लगा के ऐड करते हैं। ओम शांति। ओम शांति में। सभी हो सुखी और सबका भला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो। दुआओं का दिल में यही सिलसिला हो। दुआओं का दिल में यही सिलसिला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो। सभी हो
खुशियाँ